तो आज हम बात करेंगे 2019 में आई एक लाइफ टाइम फिल्म एब्डक्टेड द मैरी स्टॉपर स्टोरी के बारे में, जिसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है और ये स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम मैरी नामक लेडी को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड आइवी और 2 बच्चों के साथ रहती थी और उनका परिवार काफ़ी खुशी से रह रहा था। लेकिन तभी हम किसी आदमी को देखते हैं जिसकी नज़र मैरी पर थी और उसे देखकर हमें पता चलता है कि वो मैरी को स्टॉक कर रहा है। मैरी और उसकी फैमिली जीसस में काफ़ी मानते थे और मैरी को बाइबल पढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन वो सभी एक ट्रिप प्लान करते हैं, इसलिए मैरी और उसकी बेटी बेथ पार्लर जाते हैं और पार्लर से बाहर निकलते ही उन्हें वही आदमी किडनैप कर लेता है जिसका नाम मिंग था और वह उन्हीं की कार किडनैप करके कहीं ले जाता है। और एक जगह रुककर मिंग मैरी और बेथ को कार की डिग्गी में बंद कर रहा था कि वहाँ एक जेसन नामक लड़का उन्हें बचाता है, लेकिन मिंग उस लड़के को भी किडनैप कर लेता है और ये सब जेसन का दोस्त देख लेता है। फिर वो लड़का पुलिस को उस एब्डक्शन के बारे में बताता है और साथ साथ ये भी बताता है कि जिस कार में उस आदमी ने जेसन को किडनैप किया था वो दिखने में ग्रीन कलर की थी और उसका टॉप वाइट था। इधर मिंग जेसन को कार से बाहर निकाल देता है। अब उसे वो मारता है या नहीं ये हमें नहीं दिखाया गया। दूसरी तरफ मैरी का हस्बैंड आइवी मैरी और उसकी बेथ का वेट कर रहा था, लेकिन वो काफ़ी देर तक नहीं आती और ये बात वो अपनी बहन को बताता है कि मैरी को अब तक आ जाना चाहिए था। फिर कार स्विच करके मिंग उन्हें अपने कार में ले आता है और उन्हें एक रूम के क्लोसेट में बंद कर देता है, जो कि काफ़ी छोटा था और उस क्लोसेट में एक लैंप और मैट्रेस के सिवा कुछ नहीं था। इधर आइवी को चिंता होने लगती है कि वो सब अभी तक नहीं आए, इसलिए वो पुलिस को कॉल लगाता है और अपनी वाइफ और बेटी की डिटेल्स दे देता है। लेकिन पुलिस अभी जेसन की केस में बिजी थी, इसलिए वो बस आइवी की रिपोर्ट ले लेते हैं। दूसरी तरफ मिंग मैरी का इंटरव्यू लेता है और उसमें उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि उसका क्या नाम है और वो कहाँ रहती है। और तभी मिंग उसे अपने बारे में बताता है कि 15 साल पहले वो मैरी का स्टूडेंट हुआ करता था और मैरी ने उसे काफ़ी कम मार्क्स दिए, जिससे उसको स्कॉलरशिप नहीं मिली और वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया और लोग इस बात से उस पर हंसते थे। और ये सभी बातें मिंग के दिमाग पर काफ़ी असर करती थी और इसलिए ही मिंग ने मैरी को किडनैप करके अपने पास रख लिया। फिर मिंग मैरी को वापस क्लोसेट में बंद कर देता है और मैरी अपनी डरी बेटी को दिलासा देती है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह आइवी फिर से पुलिस को कॉल लगाता है और बताता है कि उसकी वाइफ कार लेकर घर से निकली थी। और जब आइवी उन्हें अपनी कार की अपीयरेंस बताता है तो वह जेसन के केस से मैच कर जाती है, क्योंकि उस लड़के ने पुलिस को ये बताया था कि जिस कार में जेसन किडनैप हुआ था वो कार ग्रीन और वाइट टॉप की थी। फिर आइवी को पुलिस जेसन के बारे में बताती है, जिससे आइवी काफ़ी परेशान हो जाता है। और दूसरी तरफ मैरी मिंग को बुलाती है क्योंकि बेथ को टॉयलेट जाना था, लेकिन मैरी और बेथ को वहाँ भी सारी विंडोज़ लॉक्ड मिलती हैं, जिससे वो वहाँ से भाग नहीं पाते। फिर डिनर करके मिंग उन्हें चेन से बांध देता है ताकि उनमें से कोई भी ना भाग सके, क्योंकि मिंग जानता था कि मैरी चाहे खुद को ना बचा पाए लेकिन वह बेथ को वहाँ से भगा सकती है। उस रात मिंग मैरी को कहता है कि जो भी करना उससे झूठ नहीं बोलना, क्योंकि उसे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं था और जितना मैरी उसके साथ ऑनेस्ट रहेगी उतनी ही चीज़ें मिंग उनके लिए करता रहेगा। फिर एक हफ्ते बाद आइवी और उसके सभी रिलेटिव मैरी और बेथ की मिसिंग फ्लायर जगह जगह चिपका देते हैं और दूसरी तरफ मिंग मैरी से एक लेटर लिखवा लेता है जिसमें वो लिखती है कि वो जहाँ भी है ठीक है और वह हमेशा अपनी बेटी के साथ अकेला रहना चाहती है। और फिर उसी रात मिंग मैरी का रेप कर देता है। फिर 2 हफ्ते बाद आइवी को मैरी का वही लेटर मिलता है जो मिंग ने उससे लिखवाया था और जो मैरी ने लिखा था उस पर आइवी यकीन नहीं करता और वह पुलिस को ये बात तुरंत बताता है। और तभी वहाँ एक शरीफ आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि ये लेटर कहाँ से आया है, लेकिन उन्हें अब भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। उसी दिन मैरी का बर्थडे था और मिंग उसे एक ड्रेस पहनने को कहता है और अब क्योंकि मैरी मिंग की बातें मान रही थी तो वो मैरी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है और मिंग बेथ को एक वीडियो गेम भी दे देता है ताकि बेथ अपना टाइम पास कर सके। उस रात मिंग और मैरी में रेप को लेकर बहस हो जाती है, क्योंकि मैरी बार बार मिंग को रेपिस्ट कह रही थी, इसलिए मिंग काफ़ी भड़क जाता है और वह बेथ को हर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन मैरी मिंग को शांत करती है और कहती है कि वो जो बोलेगा वो मैरी करेगी। फिर कुछ समय बाद मिंग मैरी को इंसिस्ट करता है कि वो उसके साथ ही रहे और वो एक नई शुरुआत कर सकते हैं और मैरी उसे ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो भी मिंग के साथ रहना चाहती है। इसलिए मैरी मिंग से रिक्वेस्ट करती है कि बेथ को यहाँ से जाने दे और उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी आराम से जिएंगे, क्योंकि मैरी के दिमाग में ये प्लान था कि वो बेथ को यहाँ से कैसे भी जाने दे और उसके बाद बेथ पुलिस को यहाँ ज़रूर ले आएगी। लेकिन मिंग बेवकूफ़ आदमी नहीं था, इसलिए वो मैरी की बात काट के डिनर बनाने चला जाता है और तभी मैरी उससे एक बाइबल की डिमांड करती है।
फिर मैरी को बाइबल दी जाती है और मिंग के जाने के बाद वहाँ मिंग का कज़न आता है जो उसके बेसमेंट में रहता था, लेकिन क्लोसेट बंद था तो मैरी नहीं देख पाती कि वो कौन है और उसको लगता है कि शायद मिंग वापस आ गया है। तभी उन्हें बेसमेंट से तेज़ म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है और उनको लगता है कि शायद बेसमेंट में कोई है, इसलिए बेथ वहाँ चिल्लाने लगती है, लेकिन म्यूजिक काफ़ी तेज़ था इसलिए वो आदमी उन्हें सुन नहीं पाता। उस रात बेथ मिंग से डायरेक्टली पूछ लेती है कि बेसमेंट में कोई रहता है क्या, तो मिंग उन्हें बताता है कि वो उसका कज़न है जो कभी कभी यहाँ रहने आ जाता है। तभी वहाँ मिंग का कज़न बियर लेने आ जाता है और मिंग उसे गुस्सा करके उसे घर से भगा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिंग के कज़न को मैरी के बारे में कुछ भी पता चले। मिंग ने बेथ को प्रॉमिस किया था कि वो ठीक से रहेंगे तो वो उनके लिए कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए मिंग उन सबको कैंपिंग के लिए ले जाता है, लेकिन एक शर्त पे कि वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे, अदरवाइज़ वो बेथ को मार देगा। फिर रास्ते में वो सभी रुक कर रेस्ट करते हैं और मैरी नोटिस करती है कि वहाँ पुलिस फ्यूल भराने आई है, इसलिए वो उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग मैरी के सर पर गन रख देता है जिससे वो कुछ नहीं कह पाती। अगली सुबह मिंग पास के स्टोर से कुछ लेने जाता है और इस बीच मैरी कुछ लड़कों से मदद करने को कहती है, लेकिन उन लड़कों को लगता है कि वो लेडी पागल है, इसलिए वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते और मिंग को बाहर खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए वो उन्हें घर वापस ले आता है। फिर 45 दिन बीत जाते हैं और मिंग उन्हें फाइनली एक रूम दे देता है जो कि क्लोसेट से काफ़ी बेटर था, क्योंकि उन्हें वहाँ सांस लेने में परेशानी होती थी। उसके बाद मिंग उन्हें आईवी को कॉल लगाने को अलाउ करता है, क्योंकि वो उसके साथ ठीक से रह रहे थे और बेथ से बात करके आईवी को काफ़ी अच्छा फील होता है और उन्हें ये तसल्ली हो जाती है कि बेथ और मैरी बिल्कुल ठीक हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिंग उन्हें वॉशरूम का लॉक तोड़ते देख लेता है, इसलिए वो उन पर गुस्सा करता है और वापस क्लोसेट में भेजता है, लेकिन मैरी मिंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें वहाँ क्लोसेट में ना डाले, इसलिए मिंग उन्हें क्लोसेट के दरवाजे से एक मेटल रोप से बंद कर देता है। उस रात शहर के लोग कुछ फायरवर्क्स करने वाले थे, इसलिए मिंग मैरी और बेथ को पास में फायरवर्क्स दिखाने ले जाता है और वहाँ जाके मैरी पुलिस को आई कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऑफिसर मैरी पर ध्यान नहीं देता। फिर अगले दिन मिंग के जाने के बाद मैरी क्लोसेट का डोर तोड़कर खुद को छुड़ा लेती है और वो तुरंत पुलिस को कॉल लगा देते हैं और तभी पुलिस आईवी के पास जाकर आईवी को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि उन्हें मैरी का पता चल गया था। तभी मैरी और बेथ घर के बाहर आ जाते हैं और मिंग के ट्रक के पीछे छुप जाते हैं और ऑफिसर मैरी और बेथ को बचा लेती है और दूसरी तरफ मिंग को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल हो जाती है। फिर मैरी और बेथ अपनी फैमिली से मिलते हैं और पुलिस उनके लिए अप्लॉज करती है और फिर वो सभी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारते हैं और बस यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें मैरी स्टॉफर और उसकी बेटी बेथ को मिंग नामक आदमी ने किडनैप कर लिया था, जो कि एक साइको था और उसने उन्हें 53 डेज़ तक अपने घर के क्लोसेट में छुपाया रखा और उनके साथ मिंग ने यही सब किया जो भी आपने देखा। और ये 53 डेज़ मैरी और बेथ के लाइफ के काफ़ी बुरे दिन थे, लेकिन आज के समय में वो दोनों अपने अपने परिवार में काफ़ी खुश भी हैं। तो दोस्तों, ये थी एब्डक्शन ऑफ मैरी स्टॉफर की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।